नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन इंडियन हिस्ट्री में आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत की। आधुनिक भारत में आज हम बात करेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की। और उन्हीं क्रांतिकारी आंदोलन में आज हम बात करेंगे काकोरी कांड की, जो कि 9 अगस्त 1925 को हुआ था। साथ ही हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों 1908 से 1915 तक और वहीं 1922-23 से लेकर 1930 तक ही क्यों इतने अधिक क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे। हम आपको बता दें, जब जब केंद्र में बड़ा आंदोलन हुआ और वो आंदोलन किसी कारण विफल हो गया या खत्म हो गया, उसके बाद वैक्यूम क्रिएट हुआ और उसके बाद ही क्रांतिकारी आंदोलन बढ़े। चाहे आप 1905 से 1906-07 के दौरान स्वदेशी आंदोलन देख लो, स्वदेशी आंदोलन हुआ और वो जब खत्म हो गया उसके बाद दोबारा क्रांतिकारी आंदोलन स्टार्ट हुए। उन्हीं में सबसे फेमस अलीपुर षड्यंत्र मामला, जो कि 1908 में हुआ था। उसके अलावा गदर पार्टी का गठन, इस तरह के आंदोलन हुए। और वहीं जब 1922 में चोरी कांड के बाद जब असहयोग आंदोलन विफल हो गया, तो उसके बाद भी कई आंदोलन हुए। वहीं उसी के बाद सबसे पहले काकोरी कांड हुआ, लाहौर षड्यंत्र हुआ, चटगांव शस्त्र हमला हुआ। ये आप देखने की कोशिश करोगे कि आधुनिक भारत के इतिहास में कि जब जब कोई बड़ा आंदोलन हुआ और वो विफल हो गया, उसके बाद ये क्रांतिकारी आंदोलन स्टार्ट हुए, क्योंकि लोगों ने इन आंदोलनों में विश्वास जताया और ये खत्म होने के बाद लोगों के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। चलो हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको। इसके अलावा हम आपको बता दें कि एचएस का एग्जाम, जो कि 30/5/2021 को होना था, वो एग्जाम पोस्टपोन हो चुका। अब एग्जाम पोस्टपोन हो चुका, तो हमें हमारी तैयारी किसी प्रकार से कमज़ोर नहीं करनी, क्योंकि हमें सिलेक्शन चाहिए, ना कि एग्जाम पोस्टपोन से कोई मतलब है। एग्जाम जब भी होगा हमें उसमें सिलेक्शन चाहिए, यही हमारा मकसद होना चाहिए। इसलिए जुड़े रहे हमारे साथ। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम आपको बता दें, अगस्त 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। चलो इससे पहले हम आपको काकोरी कांड के बारे में एक बार बता देते हैं, उसके बाद इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। हम आपको बता दें कि अक्टूबर 1924 में साचिंदर सान्याल ने राम प्रसाद बिस्मल तथा चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर के क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो जिसमें आएगा जिसमें है राम प्रसाद बिस्मल, चंद्रशेखर आजाद और साचिंदर सान्याल। इसके अलावा इस संस्था द्वारा ही 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। ये घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध है। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मल, अशफाकुल्लाह, रोशनलाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। और वहीं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त नहीं आए, वो थे चंद्रशेखर आजाद। और अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद भी मारे गए। इसके अलावा हम आपको एक किस्सा बता दें राम प्रसाद बिस्मल का। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मल को फांसी से 2 दिन पहले जब दूध पीने हेतु दिया गया, तो इन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा। यानी फांसी के बाद जब दूसरा जन्म होगा तो अपनी माँ का दूध पीऊंगा मैं, अब मैं आपका दूध नहीं पीऊंगा। वहीं पंडित बिस्मल एक उम्दा शायर भी थे। फांसी के तख्त पर जाने से पहले 19 दिसंबर 1927 को उन्होंने अपना अंतिम शेर पढ़ा, और जो इस प्रकार था, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, जब तक तन में सांस है रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार और तेरी ही जरतजू रहे। ये उनका अंतिम शेर था, जो राम प्रसाद बिस्मल ने फांसी पे जाने से पहले पढ़ा था। चलो हम बताते हैं आपको विस्तार से कि क्यों आखिरकार क्रांतिकारी आंदोलन हुए और क्यों काकोरी कांड हुआ।
हम आपको बता दें, अगस्त 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन यानी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1922 में अपने चरम पर था कि बारदौली प्रस्ताव में गांधी जी ने आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। गांधी जी ने आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। इसके मुख्य रूप से 2 कारण थे। एक तो 5 फरवरी 1922 को घटित चौरी चौरा कांड, जिसमें खिलाफत के एक जुलूस में शामिल उत्तेजित भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया तथा 22 पुलिसकर्मी मारे गए। हम आपको बता दें, हमने आपको असहयोग आंदोलन भी विस्तार से बता रखा है और चौरी चौरा कांड भी विस्तार से बता रखा है, जो कि हमारे प्लेलिस्ट या वीडियो लिस्ट में जाके आप देख सकते हो। आगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने से पहले ही असफल होने से बचने के लिए असहयोग आंदोलन को वापस लिया जाना था। गांधी जी सोच रहे थे कि असहयोग आंदोलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करेंगे, इसलिए उन्हें सोचा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन अभी शुरू नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। उसके बाद कारण चाहे जो भी रहे हों, लेकिन आंदोलन के एकाएक वापस लिए जाने से उत्साही जनता की उम्मीदों पर पानी फिर गया। आंदोलन की आंधी में उत्साहित होकर जिन युवकों ने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और कुछ ने तो अपना घर-बार ही छोड़ दिया था, वे अब महसूस कर रहे थे कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है कि आंदोलन अब वापस ले लिया गया गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद। लेकिन जो युवा जो थे, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई भी छोड़ दी थी, यहाँ तक कि कुछ ने अपना घर भी छोड़ दिया था, अब वो दिशाहीन हो गए थे और वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। यानी वो सोच रहे थे कि हमारे साथ अब विश्वासघात हो गया। अहिंसक आंदोलन की विचारधारा से उनका विश्वास उठने लगा। जैसे कि आपको मालूम है, गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे। इन लोगों का, जो युवा थे, इनका अब अहिंसक आंदोलन से विश्वास उठ गया और किसी अन्य विकल्प की तलाश की जाने लगी। और अब ये किसी अन्य विकल्प यानी कि अन्य कोई विकल्प की तलाश की जाने लगी। इनमें से अधिसंख्य ने अब मान लिया था कि सिर्फ हिंसात्मक तरीके से ही आज़ादी प्राप्त की जा सकती है, और इनमें से ज़्यादातर लोगों ने मान लिया था कि अब सिर्फ हिंसात्मक तरीके से ही आज़ादी प्राप्त की जा सकती है। और यहीं से क्रांतिकारी आंदोलन की नींव तैयार हुई। हमने आपको बताया था कि किस तरह जब जब केंद्र में एक बड़ा आंदोलन विफल हुआ है, तब तब लोगों ने अपने आप को असहज, अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया है, तब उन्होंने क्रांतिकारी स्टार्ट की है। और इसी प्रकार यहाँ भी क्रांतिकारी आंदोलन की नींव तैयार हो गई। सबसे पहले क्रांतिकारियों ने संगठित होना शुरू किया और अक्टूबर 1924 में इन क्रांतिकारी युवकों का कानपुर में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हुआ। हमने आपको बताया था कि 1924 में जो इसके गठनकर्ता थे वो थे साचिंदर सान्याल, राम प्रसाद बिस्मल और चंद्रशेखर आज़ाद ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। हम आपको बता दें, आगे एक हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन भी आएगी, जिसकी भगत सिंह ने स्थापना की थी। आगे आएगी, इसमें कन्फ्यूज मत हो जाना। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना साचिंदर सान्याल, राम प्रसाद बिस्मल, चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। वहीं एक और आएगी संस्था, जिसका नाम होगा हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन, जिसकी स्थापना भगत सिंह ने की थी। हम आपको चलो थोड़ा उसके बारे में बता देते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जो कि HSRA के नाम से जानी जाती है, के 2 सदस्य, हम आपको बता दें, जो HSRA से के नाम से जाने जाती है, इसकी स्थापना भगत सिंह ने की थी। हमको फिर कभी आपको ये विस्तार से बताएंगे। आगे, सबसे पहले क्रांतिकारियों ने संगठित होना शुरू किया और अक्टूबर 1924 में इन क्रांतिकारी युवकों का कानपुर में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हुआ। इसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना था और एक संघीय गणतंत्र की स्थापना करना था। यानी कि इनका मकसद यह था कि अंग्रेजों को उखाड़ फेंको और एक संघीय, एक फेडरल रिपब्लिक की स्थापना करो। संघर्ष छेड़ने से पहले बड़े पैमाने पर प्रचार किया जाना जरूरी था। नौजवानों को अपने दल में मिलाना और प्रशिक्षित करना तथा हथियार भी जुटाना, इसके लिए पैसों की जरूरत थी। संगठन ने लखनऊ के पास एक गांव काकोरी में रेल विभाग के खजाने को लूटकर पहली बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। ये घटना ही इतिहास में
काकोरी कांड के नाम से मशहूर है, यानी काकोरी कॉन्स्पिरेसी के नाम से मशहूर है। ब्रिटिश सरकार इस घटना से कुपित हुई और भारी संख्या में युवकों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया, जिसमें अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी जैसे आंदोलन को दिशा देने वाले क्रांतिकारियों को फांसी दी गई। फांसी किन्हें किन्हें दी गई? अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, काकोरी कांड में फांसी किसे मिली? अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी जैसे आंदोलन को दिशा देने वाले क्रांतिकारियों को फांसी दी गई। और उनका एक साथी चंद्रशेखर, वो अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया था, वो 1931 के अंदर, जो कि अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है। आगे, कारावास और 17 अन्य को लंबी सजा सुनाई गई, यानी कि 4 को इनको फांसी दी गई और 4 को आजीवन कारावास दिया गया और 17 अन्य को लंबी सजा सुनाई गई, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। वस्तुतः उत्तर भारत के क्रांतिकारियों के लिए काकोरी कांड एक बड़ा आघात जरूर था, पर ऐसा नहीं था कि इसने क्रांतिकारी आंदोलन को समाप्त कर दिया तथा बल्कि इसने क्रांतिकारी संघर्ष के लिए अनेक युवाओं को तैयार किया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, शिव वर्मा और जयदेव कपूर जैसे क्रांतिकारी प्रमुख थे। हम आपको बताएंगे आगे क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में। आज हमने बताया आपको काकोरी कांड और समझाने की कोशिश की कि क्यों हुए क्रांतिकारी आंदोलन इस दौर में भारतीय इतिहास में, और साथ ही हमने बताया कि काकोरी कांड कब हुआ, 9 अगस्त 1925 को, जो कि एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। साथ ही हमने बताया कि इन्होंने स्थापना की हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की, जो कि एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, किस किसने स्थापना की थी, कब काकोरी कांड हुआ था। साथ ही हमने आपको यह भी बताया कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन में कन्फ्यूज मत होना। हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह ने की थी। हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।